Okay, so we come on the 20th day of blissful thought, and so now today we will understand कि हमारे जो पास्ट के जो इंसिडेंट्स हुए, जो बहुत सारे हमारे पैटर्न्स हमने देखा, बहुत सारे पैटर्न्स है, राइट। अभी वो पैटर्न्स मतलब वो इंसिडेंट्स जो हुए उसकी बेसिस के ऊपर हमारा लुकआउट इन लाइफ बन जाता है। तो नाउ बिकॉज जो इंसिडेंट हुए थे, मतलब जो भी, जो अच्छे या बुरे या जैसा भी था करके, उनको जजमेंट के साथ नहीं ऐसे देख रहे हैं हम। वो बेसिस के ऊपर हमारा पर्सपेक्टिव बन गया, मतलब दृष्टिकोण बन गया। मतलब कि दी वर्ल्ड बीइंग द सेम, मगर हम हमारा देखने का नजरिया जो है, जो प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब आप अंदर से कैसे प्रोजेक्शन, मतलब वो जो ये वर्ल्ड दिख रहा है, वो मूवी किस तरह आपको दिखाई दे रही है। हर इंसान को वो सेम सिचुएशन अलग दिखाई दे रहा है, ठीक। तो किसी के लिए वो बहुत वंडरफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गार्डन है, मेरे पास भी गार्डन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के गार्डन में खाली एक ही रोज आया, तो वो बोलेगा वाओ इतना ब्यूटीफुल रोज है, आई एम सो सो वेरी हैप्पी, ओके। वही एक पर्सन, पूरी इतने सारे रोजेस होंगे, बट उसको वो देखेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे पास तो ये ट्यूलिप नहीं आया, हिबिस्कस नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को, जो हमारे पास है, हम उसको उसको देखना प्रेफर नहीं कर रहे, मगर जो नहीं है वो देख रहे। दैट मीन्स हमारा दृष्टिकोण किधर है, मतलब हमारा फोकस किधर है। एम आई फोकसिंग मोर ऑन द थिंग्स दैट आई डोंट हैव, और डू आई फोकस ऑन व्हाट आई हैव। तो मतलब एवरी टाइम लाइफ में सिचुएशन आने वाली है, आइदर यू राइज आउट ऑफ इट और यू सल्क इनटू इट। तो चॉइस हमारे पास हर एक सिचुएशन में आती है, ओके। सो आज लेट मी जस्ट टॉक अबाउट, पहले ये वाला इंसिडेंट से ही मैं आपको जो लर्निंग्स दे सकती हूँ, ओके। तो जैसी जब मुझे लगा, तो आई डिड नॉट पैनिक, आई डिड नॉट पैनिक एट ऑल, मतलब ब्लड आ रहा था, बट आई डिड नॉट पैनिक। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, और वो किसी को भी वही करना चाहिए, द वेरी फर्स्ट मोमेंट समथिंग लाइक दिस हैपेंस, आपको कहीं चोट लग गई, पाँव टेढ़ा हो गया, कहीं अचानक से लग गया और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको सबसे पहले, आप जो भी मंत्र नॉर्मली रोज करते हो, विच एवर गॉड यू प्रे, ओके, आपको वो गॉड का प्रेयर वो बोलते जाना है, और उसको वहां पे हाथ रख के वो बोलते जाना है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट गॉड इज ब्लेसिंग यू। वो पूरी हीलिंग रेज, वो गोल्डन व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, और वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो जबकि मुझे सिर पे लगा है, तो वो ब्लीडिंग नॉर्मली स्टॉप नहीं होती, वो चलती रहती है, राइट, क्योंकि सिर पे यहाँ पे सारी चीजें, ब्लड यहीं पे आ रहा है। मगर विद इन, मैं बता सकती हूँ, विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही मेरा वो ब्लीडिंग बंद हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने अपना सिर को पीछे किया, और मैंने हाथ ऐसे रख के आई केप्ट ऑन सेइंग, केप्ट ऑन सेइंग, केप्ट ऑन सेइंग। और फिर अगर आपके पास हल्दी है तो आप हल्दी लगाओ, अगर हल्दी नहीं है तो बोरलिन लगा लो, या विच वॉट एवर इज आइडियल बेस्ट। नो, आई वॉज इन अ प्लेस जहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं पीछे करके उसको अपना मंत्र बोलती गई, ओके ना। उसके बाद में जैसे मैंने बताया, आई जस्ट सैट डाउन, मैंने अपना कॉपर बैंगल वहां रखा, थोड़ा सिर पीछे करके, एंड देन मैं यहीं से इनहेल कर रही थी ओम, यहीं से एक्सहेल कर रही थी, मतलब इनहेल वही गोल्डन व्हाइट लाइट, एंड देन यहीं से आई वाज एक्सहेलिंग ओम। तो वैसे में विद इन 10 मिनट्स में मेरी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी। बेसिकली मैंने क्या किया, प्राण ऊर्जा जो थी, ऑक्सीजन जो था, वो मैंने पूरा कंसंट्रेट करके मैं यहाँ देने लगी ना। बिकॉज इफ आई एम ब्रीदिंग, मेरे जहाँ ध्यान जाता है वहीं अवेयरनेस जाती है, जहाँ अवेयरनेस जाती है वहीं एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वहीं पे वो चीज ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। तो मैं कंटिन्यूसली वो भेजती गई, अपना मंत्र किया मैंने, अपना ये कॉपर बैंगल, बिकॉज वो मैंने चार्ज किया हुआ है उसको रखा। अगर आपके पास कॉपर बैंगल भी नहीं है, तो आप एक कॉइन को चार्ज करके अपने पर्स पे हमेशा रख सकते हो।
और कभी ऐसे सिचुएशन में कुछ हुआ, वो कॉइन को लो, अपने हाथ पे पकड़ो, तो बेसिकली इट विल गिव यू एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। देखो वो टाइम पे, दैट टाइम इज अ क्राइसिस मोमेंट ना, सडन हुआ है, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो सडन में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक कर रहे हो तो आप अपने बॉडी सेल्स को गलत कमांड दे रहे हो, और जब वो गलत कमांड दे रहे हो तो वो आपको और घबराहट से आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो आपको बैलेंस में आना है सबसे पहले, ओके। एंड देन द एज ए सेड, मैंने ओम चैंटिंग करना चालू कर। तो ओम चैंटिंग अगर आप नहीं कर सकते तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको बहुत स्लो ब्रीदिंग करनी है। जितना स्लो ब्रीदिंग करोगे उतनी जल्दी वो ठीक होगा। मतलब कि जब हमें लगा है, चोट लगी है, पैनिक अटैक आ रहा है, मतलब घबराहट हो रही है, तो आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। मगर उधर आपको इमीडिएटली अपनी ब्रीदिंग चेंज करनी है, बिकॉज इफ यू चेंज योर ब्रीदिंग, योर हीलिंग स्टार्ट्स देन एंड देयर, दैट सेम वेरी सेकेंड। तो आपको इसलिए तभी वहां ब्रीदिंग चालू करनी है, डीप ब्रीथ लेनी, अच्छा गहरी श्वास के साथ छोड़ना है। तो ब्रीदिंग का वही पॉलिसी है कि श्वास आपके गट तक जाना चाहिए और आराम से छोड़ना है, गट तक लेना है और छोड़ना है। सो यू डोंट हैव टू पैनिक ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जब आप धीरे ब्रीदिंग करोगे ना, आपका पैनिक चला जाएगा, आपका वो रिफ्लेक्सेस जो आपको एकदम से रेप्टेलियन ब्रेन जो काम कर रहा है ना एकदम से, कि मैं क्या करूं, आई डोंट नो, मुझे कोई रास्ता, मतलब आपके थॉट की एनर्जी को रास्ता नहीं मिल रहा, वो इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द बॉडी। तो उसको पहले रिलैक्स करो, उसको काम करो, काम होने के बाद में फिर उसको डील करो, कैसे डील करो। सो दैट इज द वे हाउ यू कैन डू इट। एंड देन मैं फिर पूरे टाइम, इवन वाइल कमिंग इन द टैक्सी, आई जस्ट केप्ट ऑन गिविंग इट गोल्डन व्हाइट लाइट, मैं उसको कॉन्स्टेंटली दिए जा रही। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे भगवान कृष्णा जी यहाँ पे पूरी वो रोशनी दे रहे, और उनकी रोशनी से ये पूरा हील हो रहा है। आई केप्ट ऑन सीइंग दैट, केप्ट ऑन सीइंग, कीप ऑन डूइंग दैट। जब तक आपको अच्छा नहीं लगता तब तक आप करते जाओ, एंड वो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा, आपको वो, आप ऐसे देखते जाओगे ना, आपको नींद आ जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। सो नींद इज लाइक आपका बॉडी इज हीलिंग, रिकोपिंग, एंड वो रिपेयर मोड में जा रहा है। इवन जब आपका ब्रीदिंग अच्छी लंबी श्वास ले रहे हो आप, तो वो अगेन आपका हीलिंग, रिपेयर एंड रिकूप वाले मोड में जा रहे हो। तो अपने बॉडी को हमेशा वो जोन पे रखना है, हाइपर जोन पे नहीं रखना। हाइपर में क्या होगा, आप वो अपने आप को ऑलरेडी पैनिक अटैक में रख रहे हो और उसमें आप नहीं डील कर पाओगे। तो प्रॉब्लम माता रानी वांटेड दिस थिंग ऑल्सो, ये टॉपिक भी टू बी कवर्ड। नहीं तो ये मैंने कभी, आई डेंट थिंक कि ये वाला टॉपिक आई वुड हैव कवर्ड ऑल्सो, बट so it's a guidance which probably she showed, okay. So now coming उसके हाँ, then I showed to a doctor। आज मैं डॉक्टर के पास गई because my daughter was like जैसे हाउ बच्चे कैसे बोलते हैं ना, तो she told me हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, go to a doctor and show it। So when I went to the doctor, so doctor said nothing to worry, आपको खाली ठंडे पानी की, 3 दिन के बाद I went, ओके। मगर देखो यहाँ पेन है, मगर मुझे पेन महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आई हैव हैक्ड माई ब्रेन, आई एम थिंकिंग इट, ये तो माता रानी की ब्लेसिंग है, ये माता रानी की ब्लेसिंग है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। सो आई सो सी नाउ, जैसे मैंने बोला ना, एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है, वो किसी के लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकती है। सो अगर ये चोट भी लगी है तो ये कहीं ना कहीं कोई ब्लेसिंग है, कुछ बड़ी चीज होने से अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे ऐसा लगता है। सो कहने का मतलब ये है कि हम जब इवन पेन में भी उनकी ब्लेसिंग देखते ना, तो जैसे ही मुझे लगा ना, तो मैंने माता रानी को पूछा कि मैं तो इतनी श्रद्धा से आपको प्रे करती हूँ, तो ऐसे मुझे क्यों चोट लगा, आई आस्क्ड हर। सो आई गॉट दी आंसर कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन कोई ना करे, अगर सुख में सिमरन करे तो दुख होए ना, राइट। मतलब सुख में भी अगर आप ईश्वर का ध्यान करते रहते हो तो आपको दुख तो कभी हो ही नहीं सकता।
और दुख में भी अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट, ये भी आपको ब्लेसिंग लगेगी, क्योंकि ये तो ब्लेसिंग ही है ना, ये हर एक को थोड़ी ना मिलता है. एंड वाइल कमिंग बैक व्हेन आई वाज कमिंग इन द कार एंड आई वाज टॉकिंग टू हर, सो आई आस्क्ड हर कि ऐसे क्यों हुआ, तो मुझे सामने एक होर्डिंग में लिखा हुआ था डरना मना है. Okay, so I saw that. I felt it was her message. Okay, नहीं तो out of क्यों आएगा ना वो डरना मना है करके. Then again I asked her कि okay, I'm not getting scared. Thank you for your guidance. तो सामने फिर मेरे सामने एक व्हीकल आया और व्हीकल में लिखा हुआ था उसके बैक साइड में माता रानी का आशीर्वाद. सो सी हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू यू. तो आप देखना चालू करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं से आपको देखो वो गाइडेंस मिल जाती है करके. ओके, सो इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट. और जब भी ऐसा कुछ होता है तो यही देखो कि वो ब्लेसिंग है, और उसमें पहले अपने आप को स्थिर करो, बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ो. ओके, सो ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर दिया है. ओके, नाउ गोइंग टूवर्ड्स कि हमारे जो दृष्टिकोण कैसे बने. ओके, तो हमारे एग्जैक्ट बहुत पैनिक सिचुएशन, हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट पैनिक सिचुएशन. हाँ, सो एग्जैक्ट पैनिक सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है. सो हाउ यू कैन हैव योर बैलेंस. ओके, सो दैट मीन्स वो समय में आप अपनी थॉट की एनर्जी को चैनलाइज कर लो. अगर आपने थॉट एनर्जी को चैनलाइज कर लिया पैनिक सिचुएशन में, यू आर सॉर्टेड. फिर वो पैनिक नहीं रहने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाट. ठीक. सो नाउ एज आई सेड कि हमारे दृष्टिकोण बने कैसे. ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें देखी और हमने समझा बहुत सारा एक डिफरेंट इमोशन की एनर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, सो जो भी इंसिडेंट्स हुए उसकी बेसिस में हमने देखा. ओके, तो नाउ आप लोगों ने देखा होगा ये वाला एक चार्ट है जो मैं बहुत स्लाइड्स में दिखाती हूँ, मगर इसको थोड़ा गहराई में हम समझेंगे. ओके, तो बोला जाता है कि आपकी एनर्जी जो है हमें ऊपर लेके जानी है ना, हाई लेवल पे लेके जानी है. मगर हम लोग हमेशा या हमें कभी शेम लगता है, कभी गिल्ट लगता है, कभी एपैथी लगता है, कभी ग्रीफ लगता है, कभी फियर होता है, डिजायर्स होते हैं, एंगर होता है, प्राइड होता है ना. तो ये सारी लोअर एनर्जी है. ओके, लोअर एनर्जी मतलब कॉन्ट्रैक्टेड. कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स क्लोज्ड. ओके, मतलब कि वही सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिचुएशन मेरे साथ हुआ. ओके, इसमें अगर मुझे डर लगता, अगर मेरे को फियर होता, आई वुड हैव क्लोज्ड माई बॉडी. मगर मैंने फियर नहीं लिया उधर. आई डिड नॉट चूज फियर, आई चूज लव. आई सेड ओके इट इज माता रानी इज ब्लेसिंग, ये तो उनकी ग्रेस है. तो मैंने लव देखना चालू कर दिया. ओके, तो नाउ ये तो हमारा दृष्टिकोण हो गया और बेस्ड ऑन द इंसिडेंट. ओके, तो बोला जाता है जब आप करेज लेते हो, करेज मतलब योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स की ओके लेट मी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, एंड मैं अपने आप को और आगे देखती हूँ. फिर आगे आता है आपका न्यूट्रलिटी, कि आप जजमेंट बंद करते हो और बोलते हो ठीक है यार सबकी जर्नी है, मेरे को अपने आप को समझने दो और आगे मैं कैसे आगे बढ़ूं. ओके, देन इट गोज टू विलिंगनेस, आप और समझते हो. फिर आप में आता है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस पहले दिन नहीं आता है, हम किसी को पहले दिन कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते. हम लोग बोलते हैं ऐसे कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूं, उसने तो मेरी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब कर रखी थी. सो वी डोंट एक्सेप्ट एनीबडी राइट फ्रॉम द डे वन. मगर अगर हम कर सके तो हम लोग ये नीचे वाले लेयर्स को स्किप करके सीधा एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं. ओके, तो एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या है, इट्स एन एक्सपेंडेड एनर्जी. मतलब कि आप अपने आप को ओपन कर रहे हो और आप सब चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो और उससे आगे बढ़ना चाह रहे हो. ओके, देन फिर आप रीजन ढूंढते हो, फिर लव, फिर जॉय, फिर पीस एंड लाइफ. ओके, नाउ अभी आई वांट टू से कि बचपन में फॉर एग्जांपल इनर चाइल्ड में हमने देखा कि इफ सिचुएशंस ऐसा था कि हमें बचपन में हमेशा शेम महसूस करवाया कि अरे तू तो ये जो कर रही है बहुत ही गलत है, तू पता नहीं क्या करती है. सो सो वी वर मेड टू फील शेम एंड गिल्ट. ओके, तो आपका दृष्टिकोण कैसा होगा लाइफ में, इज दिस चार्ट. ओके,
नाउ इमेजिन इन दिस चार्ट, ये वाले चार्ट में आप देखोगे तो आप देखोगे अगर शेम एंड गिल्ट आपको बचपन में अगर महसूस करवाया गया तो आपका इमोशनल स्टेट क्या होगा, आप सबको ब्लेम करोगे, इसने मेरे साथ वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। तो ह्यूमिलेशन फील करोगे आप, आपके अंदर ही ह्यूमिलेशन चलता रहेगा। ओके, ना आपका दृष्टिकोण कैसा होगा लाइफ में, आपको लगेगा सभी बुरे हैं, सभी इविल है, सभी बकवास है। ओके, और आप भगवान को किस तरह देखोगे, आप बोलोगे नहीं, भगवान तो बहुत विंडिक्टिव है, मेरे तो कभी मदद ही नहीं आता, मेरे तो कभी हेल्प पे आता ही नहीं है वो। ओके, देन कम्स दी एपैथी एंड ग्रीफ। ओके, एपैथी, तो में ये तीन तीन का सेट है एक्चुअली। ओके, तो नाउ ग्रीफ, फियर एंड डिजायर। ओके, तो अगर ये महसूस कराया आपको बचपन में, कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन चीजें होगी जिसको आपको देख के आपको डर ज्यादा बैठ गया, वो रूट चक्र बेस्ड है। ओके, तो ग्रीफ, डिजायर एंड ऑल। ओके, तो मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट में कार्विंग रहेगी, एंजाइटी रहेगा और बहुत सारा रिग्रेट रहेगा। आपका जिंदगी का लुकआउट कैसा होगा, आप बोलोगे मैं कुछ भी करती हूँ तो बेकार ही हो जाता है, आप लाइफ को देखोगे डर के जियोगे। ओके, और आपको हमेशा लगेगा हर चीज ट्रेजिक है, कुछ अच्छा ही नहीं है। ओके, और आप भगवान का दृष्टिकोण कैसा होगा, आप बोलोगे अरे भगवान तो ना, मैं कितनी भी कोशिश करूं मुझे तो ब्लेसिंग मिलती ही नहीं है करके, और वो मेरा सपोर्ट ही नहीं करते करके, तो आपका देखने का नजरिया ऐसे हो जाएगा। ओके, अगर बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जहाँ पे आपको बहुत एंगर, प्राइड एंड करेज वो आपको ज्यादा महसूस हुआ, या आपको करवाया गया, या मैं आपने एक्सपीरियंस करा, तो आपका इमोशनल स्टेट जो है, आप के अंदर बहुत ज्यादा हेट आ जाएगा, बहुत चीजों को आप हेट करोगे। सी नाउ व्हेन यू आर हेटिंग इज व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग एंगर। तो अगर आप एंगर को देखो तो एंगर क्या है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ना सामने वाले का दृष्टिकोण, इसके लिए आप वो एंगर महसूस करते हो। ठीक, सो दैट मीन्स व्यू ऑफ लाइफ क्या होगा, आप बोलोगे बहुत डिमांडिंग है लाइफ, फिजिबल नहीं है। ओके, एंटेगनिस्ट रहोगे, आप एक रिबेल जैसे रहोगे। एंड यू विल, आपका दृष्टिकोण टूवर्ड्स गॉड क्या होगा, इनडिफरेंट होगा, वेंजफुल होगा, अरे भगवान तो बिल्कुल है नहीं है, मुझे पता नहीं, आई डोंट ट्रस्ट फुल्ली। ओके, अभी जो ये ऊपर के तीन स्लॉट्स है, ये हमारे एक्सपेंडेड स्टेट होता है। ओके, एक्सपेंडेड स्टेट मतलब कि अभी हमने ये वाला स्टेट अगर हम देखेंगे, अगर हमारे एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस एंड न्यूट्रलिटी आ जाती है तो हम लोगों को फॉरगिव भी कर पाते हैं, हम ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, हमें ट्रस्ट आ पाता है, हमारा लाइफ का दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, हार्मोनियस रहता है, होपफुल हो जाता है, सेटिस्फैक्शन आ जाता है। हम भगवान की टूवर्ड्स कैसे देखते हैं, भगवान बहुत मर्सीफुल है, इंस्पायरिंग है, एनेबलिंग है, मुझे आगे बढ़ाता है। ओके, अभी देखो कितना ब्यूटीफुल है कि जब आप में एक्सेप्टेंस है, आप न्यूट्रलिटी है, तो ऑटोमेटिकली आपका दृष्टिकोण जो है बहुत ही होपफुल और हार्मोनियस हो गया, एंड ऑटोमेटिकली आपका लुकआउट टुवर्ड्स गॉड इज इंस्पायरिंग, मर्सीफुल। दैट मीन्स हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो हमें राइट करना है, वो हमें सही करेक्शन में करना है, वो जब सही होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेवल, इज जॉय, लव एंड रीजन। ओके, तो जब आप जॉय, लव एंड रीजन में जीते हो तो यू विल फाइंड सेरेनिटी अराउंड यू, आप सबको समझ पाओगे, अंडरस्टैंड होगा। ओके, आप सिंक में होगे विद पीपल, आपका दृष्टिकोण कैसा होगा जीवन में, सब कंप्लीट लगेगा, बहुत मीनिंगफुल लगेगा आपको, है ना, और आपको लगेगा दृष्टिकोण टुवर्ड्स गॉड इज ऑल इज वन, सब लविंग है, सब वाइज है। ठीक, नाउ उसके बाद इज वेरी हाई स्टेट विच इज कॉल्ड पीस एंड एनलाइटमेंट, जहाँ पे आपको टोटल ब्लिस महसूस होता है, हर चीज परफेक्ट दिखाई देती है, एंड आपको हर चीज में भगवान ईश्वर का ही आपको स्वरूप दिखाई देता है। तो इसको अगर आप और थोड़ा अंडरस्टैंड अब करोगे शुरू हो तो गई गोली।
दैट मीन्स, चक्का चौका चक्का दुक्का। ओके, दैट मीन्स आपका जो दृष्टिकोण है ना, जिस तरह आप दुनिया को देखे, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम केवल 10% हो रहा है, मगर 90% आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसके साथ। जो प्रॉब्लम इज हियर, जैसे ये क्राइसिस था, क्राइसिस में मेरा दृष्टिकोण क्या है, तो मेरा दृष्टिकोण को अगर मैंने करेक्शन कर लिया, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उससे झूल जाऊंगी, मैं उससे, आई विल कम आउट लाइक अ विनर, आई विल बी एबल टू डील विद इट। दैट मीन्स माई लुक आउट टू लुक एट थिंग्स एंड लुक एट लाइफ, वो मुझे मतलब बेसिकली क्या है, अभी आप बोट पे जा रहे हो, बोट में सामने आपको आइसबर्ग दिख रहा है, ओके, आप बोलो आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, तो आपका बोट जो है वहीं जाने वाला है, उसको हिट करने वाले है, राइट। मगर वो आइसबर्ग है, प्रॉब्लम है, मगर आप उसको देख के बोलते हो ओके आइसबर्ग है, मैं अपने सेल को टर्न करके उसको दूसरे जगह से आई कैन मैन्यूवर माई सेल्फ, ओके। तो वो दृष्टिकोण चेंज करना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें तो देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाली है, मगर वो एक्सेप्टेंस लाना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो रहने वाली है, वो ही सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है। क्योंकि हम वो एक्सेप्टेंस ही नहीं लाते कि लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली, वो तो रहने ही वाली है, मगर मेरा मेरा मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। इवन इन दिस सिचुएशन आई रिस्पॉन्डेड, आई डिड नॉट रिएक्ट, रिएक्ट होती तो मैं फिर वो पैनिक सिचुएशन होती। तो ये ओवर द टाइम आता, ओके। नाउ जब तक जीवन है संघर्ष है, राइट, जब तक लाइफ है संघर्ष रहने वाला है। तो एक्सेप्टेंस लाओ कि प्रॉब्लम होने वाली है, क्राइसिस होने वाली है, लव्ड वंस के साथ में कुछ ना कुछ अनबन होगी, बच्चों के साथ भी होगी, होगी होगी, मगर होने के बावजूद भी मैं अपना बैलेंस नहीं छोड़ने वाली हूँ, अपना बैलेंस बना के रखना है। जब अपना बैलेंस बना के रखोगी, कैसा भी सिचुएशन हो, आई विल बी एबल टू मैन्यूवर, मतलब मेरे बोट के सेल्स जो है मैं आराम से ऑटोमेटिकली मैन्यूवर कर पाऊँ। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सो अभी कल मैं आप लोग को इसी पे एक अलग सेंटेंस में आपको बताऊंगी कि अभी हम ना वो सेम सिचुएशन में हम सेंटेंसेस ही गलत बोलते, तो वो सेंटेंसेस हमें क्या बोलनी है, मतलब वही सेम सिचुएशन में हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते अरे मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग फियरफुल, ओके। तो फियरफुल के बदले व्हाट इज दैट यू नीड टू से, ओके। तो उसका राइट सेंटेंस क्या बोलना चाहिए, क्योंकि हर शब्द में एनर्जी है, हर शब्द में वो एनर्जी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने सही सेंटेंस बोला, तो आप रॉन्ग जगह डायरेक्शन में एनर्जी आपकी जाएगी ही नहीं, आपकी इधर ही जाएगी, तो कंटिन्यूस एफर्ट पे हम जा पाएंगे, ओके। सो नाउ टुडे वी विल गो टूवर्ड्स, आज का हमारा होपोनोपो आज हम अपने चिल्ड्रंस के लिए आज हम करेंगे, ओके। चिल्ड्रंस के साथ में कुछ भी रिलेशन हमें हील करना है, उसको हम पहले हील करेंगे। तो मैम हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं क्या, जो कि जिनके चिल्ड्रन नहीं है? तो देन यू सी योर पेरेंट्स। ओके मैम। हाँ, तो आज अभी हम अपने चिल्ड्रंस के लिए करेंगे। तो जस्ट क्लोज योर आईज, टेक नाइस डीप ब्रेथ एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास पेट तक एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास पेट तक एंड एक्सेल। नाउ प्योर, okay, now just exhale completely, take nice deep breath and exhale। now visualize आपके चिल्ड्रंस या आपके पेरेंट्स आपके सामने खड़े हैं, और आप पूरी तरह से आप ये प्योर एनर्जी उनके आपके सामने खड़े हैं, और आप उनके साथ ये एनर्जी शेयर करने जा रहे हैं।
विजुअलाइज वो उनके ऊपर एक बेबी पिंक कलर की लाइट आ रही है और आपके ऊपर भी ये बेबी पिंक कलर की लाइट आ रही है पूरी तरह से। नाउ विजुअलाइज ये प्योर हीलिंग लाइट आप दोनों के ऊपर आ रही है और आप अपने बच्चों से बोल रहे हो, जाने या अनजाने मेरे से अगर कुछ भी भूल हो गई तो मैं पूरी तरह से आपसे माफी मांगती हूँ और आपसे अगर कुछ हो गई है तो मैं पूरी तरह से आपको माफी देती हूँ। यू आर गिविंग प्योर फॉरगिवनेस टू ईच अदर। अभी विजुअलाइज आपकी ऐसी कोई भी ओल्ड पैटर्न्स जिसमें कोई शब्द ऐसे जो आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसे एक्सचेंज हुए या वर्ड्स जो एक दूसरे को आपने कभी हर्ट किया, तो नाउ विजुअलाइज आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है और ये टीवी स्क्रीन में वही वाली पिक्चर इमेज जो शब्द जो वर्ड्स जो इंसिडेंट जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ वो ये टीवी स्क्रीन में चल रहा है। ये टीवी स्क्रीन का रिमोट कंट्रोलर आपके हाथ में है और आप इसकी आवाज कम कम और कम बिल्कुल म्यूट कर चुके हो। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ये ऐसी कोई भी शब्द कोई भी बैड वर्ड्स कोई भी पुरानी इंसिडेंट पूरी तरह आपने म्यूट कर दिया है। नाउ विजुअलाइज आप ये पूरी इंसिडेंट को एक ब्लैक पेंट कर रहे हो, पूरी तरह ब्लैक पेंट हो चुका है। अभी विजुअलाइज यही इमेज को आपने फ्लिप करा है और बैक साइड से भी आपने पेंट कर दिया है। पूरी तरह ये इमेज आपके शरीर को छोड़ता हुआ बहुत ही दूर और दूर जा रहा है। आपके सबकॉन्शियस में ये रॉन्ग वर्ड्स पूरी तरह से रिलीज होता हुआ बहुत ही दूर आप भेज चुके हो। नाउ अगेन सी दिस इमेज ऑन द स्क्रीन। ये क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ अगेन इसको एक ब्लैक पेंट करते हुए पूरी तरह से ब्लैक पेंट कर रहे हो और ये पूरा जो रॉन्ग पैटर्न्स या ऐसे शब्द जो आपको हर्ट हुए या बाय मिस्टेक हुआ है पूरी तरह से आपके शरीर से निकलता हुआ पूरी तरह रिलीज एंड लेट गो हो रहा है। बहुत ही दूर। अभी विजुअलाइज आपका पूरा सबकॉन्शियस ये रॉन्ग एनर्जी या रॉन्ग वर्ड से पूरी तरह निकल चुका है। नाउ स्टार्ट विजुअलाइजिंग आप जो अपने बच्चों के साथ आप चाहते हो आप प्योर वो वाइब्रेशन देने जा रहे हो वो थॉट्स को। विजुअलाइज आप अपने बच्चों के साथ बोल रहे हो और वो भी आपको बोल रहे हो। पहले विजुअलाइज आप अपने आपका ये मेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी आप उनके सब कॉन्शियस में एंड माइंड में सब जगह ये मेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी भेज रहे हो और आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। पूरी दिल से महसूस करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। नाउ विजुअलाइज they are telling you the same thing. विजुअलाइज ये मेंटल वाइब्रेशन आप अपने बच्चों से रिसीव कर रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज आपके आई से ये प्योर वाइब्रेशन आप उनके साथ शेयर कर रहे हो और ये प्योर आपके आई से बहुत प्यार
प्यार से आप उनको देख रहे हो और आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज आपके बच्चे भी अपनी आई से बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप ये पूरी वाइब्रेशन अपने अंदर तक, हर एक सेल में अंदर तक महसूस कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज आपके थ्रोट एंड माउथ एरिया से हर एक वर्ड्स, हर एक चीज जो ये प्योर वाइब्रेशन आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो, प्योर लव एनर्जी। आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। विजुअलाइज आपके बच्चे, वो भी आपको ये प्योर लव की वाइब्रेशन आपको भेज रहे हैं और ये प्योर लव की वाइब्रेशन आप रिसीव कर रहे हो बहुत गहराई में, हर एक सेल के अंदर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज ये प्योर डिवाइन लाइट आपका हार्ट बहुत ही एक्सपैंड करता हुआ, आप ये प्योर लव की एनर्जी हार्ट एरिया से आप अपने बच्चों को शेयर कर रहे हो। प्योर हार्ट की लव लाइट आप शेयर कर रहे हो। अच्छी गहरी सांस के साथ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। विजुअलाइज ये लव की वाइब्रेशन पूरी तरह से वो रिसीव कर रहे हैं और अपने अंदर तक वो पूरी ईच एंड एवरी सेल में महसूस कर पा रहे। नाउ विजुअलाइज आप वो बोल रहे हैं पूरी अपने हार्ट से, ओपन हार्ट से ये प्योर लव लाइट की वाइब्रेशन आप रिसीव कर रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। विजुअलाइज आपके बहुत अंदर तक, हर एक सेल में अंदर तक आप ये वाइब्रेशन ले रहे हो। नाउ विजुअलाइज आपका लोअर साइड, आपका नेवल एरिया से ये प्योर वाइब्रेशन आप सेंड कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो। आप ये प्योर लव लाइट की वाइब्रेशन उनके साथ शेयर कर रहे हो और बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं ये प्योर लव की वाइब्रेशन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। विजुअलाइज ये प्योर लव लाइट आप बहुत गहराई में अंदर तक अपने हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये प्योर लव की वाइब्रेशन। नाउ विजुअलाइज योर एंटायर बॉडी, आप ये प्योर लव की वाइब्रेशन उनको शेयर कर रहे हो, फुल बॉडी से रेडिएट करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। विजुअलाइज आप पूरी तरह से ये रिसीव करते हुए
अपने हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। नाउ विजुअलाइज, आप अपने बच्चों को बहुत प्यार से नर्चर कर रहे हो, बहुत ही प्यार से सिर पे अपना हाथ फेर रहे हो। एंड विजुअलाइज, आप ये प्योर लव यू आर शेयरिंग। अब विजुअलाइज, आप दोनों बहुत प्यार से गले मिल रहे हो, बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। आप दोनों सब बहुत ही खुशी में एक दूसरे से गले मिल रहे हो और बहुत ही खुश हो। आप सब दोनों, आप और आपके बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुशी में डांस कर रहे हो और अलग अलग जगह घूम रहे हो। आप दोनों सब बहुत ही खुश एंड हैप्पी। आप पूरी यूनिवर्स को बोल रहे हो थैंक यू, थैंक यू एंड thank you. I'm very grateful for this beautiful children who are there with me every second. आप दोनों सब बच्चों को हग करते हुए बहुत प्यार से आप ये प्योर डिवाइन एक्सपीरियंस कर रहे हो। नाउ आप अपना धीरे धीरे आईज खोल सकते हो। ओके, तो आई एम श्योर आपने होपोनोपो पहले भी किया करा होगा, मगर जिस तरह से जब आप ऐसे करोगे ना कि आप भी दे रहे हो, वो भी बोल रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हो, एंड देन जब आप रिसीव कर रहे हो, आपको अंदर तक अपने हर एक सेल में अंदर तक लेना है और उनको भी उतने अंदर तक भेजना है। उतना आप करोगे तो वो ज्यादा इट विल वर्क। ठीक, तो अभी हम अपना टैपिंग करेंगे और टैपिंग करके हम फिर अपने उसमें आगे बढ़ेंगे। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते is filled with love, peace and harmony. हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते is filled with love, peace and harmony. हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते is filled with love, peace and harmony. अभी टैपिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फुल बॉडी is when you tap, your every cell of your body is listening. So it is taking in that command. And when you will meet those, you will experience that change in your relation. Okay. Okay. So Beena is asking, do we have to maintain the sequence of I'm sorry? हाँ. So I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you. Okay. तो आप वैसे कर सकते हैं। So now let us go forward. आज का हमारा EFT. ओके, सो EFT आज मैं इधर का मैं बता सकती हूँ। वैसे वो टाइम मैंने EFT करा नहीं क्योंकि आई नो हाउ टू चैनलाइज माई थॉट, बट मेनी टाइम्स इन दैट सिचुएशन मेनी पीपल डोंट नो। ओके,
इवन दो मुझे अभी चोट लगी है, इवन दो मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कैसे डील करना है, देन इवन आई एम लविंग एंड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कंप्लीटली. Even though I have got hurt and I am not understanding what to do, then even I am loving and accepting myself completely. It's okay, it's okay. अभी मुझे चोट लगा है, it's okay. I can come out of it, it's okay. So I am seeing divine's grace in this. It's okay, perfectly okay. I am loving and accepting myself completely. Okay. फिर हमें I let go of all conditioning and negativity that I have about myself. Okay. I let go of all conditioning and negativity that I have about myself. I allow the universe to bring a happy, healthy, and wonderful relationship in my life. So I allow the universe to bring a happy, healthy, and wonderful relationship in my life. अभी अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए, okay? Love is the best feeling in the world, and I'm grateful for being loved. Love is the best feeling in the world, and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world, and I am grateful for being loved. The power of love is the greatest in the world, and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world, and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world, and I have it inside me. I always attract kind, caring, and loving people in my life. अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए I always attract kind, caring, and loving people in my life. अच्छी गहरी श्वास के साथ I always attract kind, caring, and loving people in my life. अच्छी गहरी श्वास के साथ I always attract kind, caring, and loving people in my life. Upper lip, अच्छी गहरी श्वास के साथ I always welcome love with a happy face and open arms. अच्छी गहरी श्वास के साथ I always welcome love with a happy face and open arms. अच्छी गहरी श्वास के साथ I always welcome love with a happy face and open arms. अभी लोअर चिन, अच्छी गहरी श्वास के साथ I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I appreciate and care about all the people I have in my life. अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए I appreciate and care about people, care about all the things and people I have in my life. अभी यहाँ पे आपका love is the best feeling in the world, and I'm grateful for being loved. Love is the best feeling in the world, and I'm grateful for being loved. Love is the best feeling in the world, and I'm grateful for being loved. अभी चेस्ट के नीचे the power of love is the greatest in the world, and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world, and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world, and I have it inside me. अभी palms के नीचे
I always attract kind, caring, and loving people in my life. I always attract kind, caring, and loving people in my life. I always attract kind, caring, and loving people in my life. अभी head पे, all my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए all my relationship is filled with abundant love and I am very grateful for it. अच्छी गहरी श्वास के साथ all my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. अभी आपका right side. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Feel करते हुए, love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. अभी eyes के side में, the power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. Abhi under I always attract kind, caring and loving people into my life. I always attract kind, caring and loving people in my life. फील करते हो, जितना फील करोगे उतने आपके सेल्स एनर्जेटिकली चेंज हो रहे. I always attract kind, caring and loving people into my life. अभी लिप्स के ऊपर I always attract kind, caring and loving people in my life. I always welcome love with a happy face and open arms. I always welcome love with a happy face and open arms. गहरी श्वास के साथ फील करते हुए I always welcome love with a happy face and open arms. अभी lower jaw में I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I appreciate and care about all the things and people I have in my life. Abhi caller, love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Chest ke niche, the power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. I always attract kind, caring and loving people in my life. I always attract kind, caring and loving people in my life. I always attract kind, caring and loving people in my life. All my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. All my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. All my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it.
Thank you, universe, for showering this abundant love. Thank you, universe, for all the blessings. Thank you, universe, for all the pure love. Now, अभी हम breath work करेंगे. So I request you to close your eyes for some time. Close your eyes. Visualize आप और आपके loved one, including your parents, children, friends, families, सब एक साथ. Visualize आप सब ने एक group hug, सब एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए, लाइक अ ग्रुप हग, नहीं तो सबने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए हैं और आपने एक सर्कल फॉर्म किया है. नाउ विजुअलाइज, आइए पूरे सर्कल के ऊपर ये गोल्डन वाइट लाइट पड़ रही है. नाउ विजुअलाइज ईच एंड एवरी पर्सन, आप एक दूसरे के साथ, हर एक पर्सन is sharing this pure love की वाइब्रेशन. सो विजुअलाइज आप ये प्योर लव की वाइब्रेशन अपने पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फैमिली, फ्रेंड्स सब के साथ शेयर कर रहे हो. विजुअलाइज वो भी सेम कर रहे हो. आपके पेरेंट्स भी ये लव, पीस एंड हार्मोनी की एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं. आपके फ्रेंड्स भी सेम लव, पीस और हार्मोनी की एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं. आपके बच्चे भी लव, पीस एंड हार्मोनी की एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं. विजुअलाइज ये गोल्डन वाइट लाइट, ब्लेसिंग की लाइट आप सब के ऊपर पड़ रही है. आप प्योर अच्छी गहरी श्वास के साथ ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा, प्योर लव की वाइब्रेशन आप इनहेल कर रहे हो. विजुअलाइज पूरा यूनिवर्स आप सब को ये ब्लेसिंग की लाइट आप लोग सब इनहेल कर रहे हो. आप पूरा इनहेल करते हुए ये लव लाइट और आप एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. पूरा यूनिवर्स ये ब्लेसिंग की लाइट आप सब के ऊपर आ रही है और आप ये ब्लेसिंग की लाइट अच्छी गहरी श्वास के साथ हर एक सेल में रिसीव करते हुए और आप एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. विजुअलाइज ये प्योर लव की वाइब्रेशन, ये यूनिवर्सल लव आप सबके पास आ रहा है. एंड आप इनहेल करते हुए प्योर लव और एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. ये बहुत ही हार्मोनी का रिलेशन है, हार्मोनी की वाइब्रेशन पूरा यूनिवर्स आपको भेज रहा है. और आप इनहेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. विजुअलाइज आप सब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश, बहुत ही हार्मोनी, बहुत ही पीस, आप सब बहुत ही खुशी में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हो. आप लोग सब एक दूसरे के साथ यू इनहेलिंग दिस प्योर लव एंड एक्सेलिंग प्योर लव. आप इनहेल कर रहे हो प्योर पीस एंड एक्सेल कर रहे हो प्योर पीस. आप एक्सेल कर रहे हो प्योर पीस. आप इनहेल कर रहे हो प्योर हार्मोनी एंड एक्सेल कर रहे हो प्योर हार्मोनी. ईच एंड एवरी रिलेशनशिप इज ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी. अभी
आप धीरे धीरे आप अपने आईज खोल। ओके, सो हमने अपने हर एक रिश्ते में प्योर लव, पीस एंड हार्मोनी हमने शेयर। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क और कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट कर सकते। मैडम इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। थोड़ा स्टार्टिंग में इमोशनल हो गए गुड वंस के साथ, फिर बाद में ठीक हो गए। और जो लास्ट में आपने ब्रेथ वर्क बोला था तो वो बेटर, हम ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑल प्लेइंग विद सम म्यूजिकल प्ले, ऐसे माहौल बन गए थे थोड़ी देर। इट वाज वेरी नाइस। एंड दूसरा जो है, आप जो बोल रहे हो पॉइंट्स जो आप कल बोला था, लेकिन वी आर नॉट टेलिंग इट आउटसाइड, तो वो सेल को सुनाई नहीं देगा या मन में ही बोल सकते हैं? नहीं, वी हैव टू हैं शाउट एंड से। माय क्वेश्चन इज, वी हैव टू शाउट एंड से, बाहर बोलना जरूरी है या मन में बोल सकते हैं? सी, आप मन में बोलो या जोर से बोलो, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द सेम मैनर। ओके, मगर जब आप बोलते हो तो आप सुन भी रहे हो, तो वो आपको वैसे भी, अगर आप नहीं भी बोल रहे हो, साइलेंट हो, तो भी आप अंदर सुन रहे हो, राइट? सो व्हेन योर इनर स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटर स्टोरी। तो आप, अभी हम लोग नॉर्मली सब लोग को दिखाते हुए हैप्पी, बट अंदर हम लोग का कुछ अलग स्टोरी चल रही होती है। So now with this affirmations that we are doing and ये सब, ये 5 चीजें मिक्स करके जब हम कर रहे हैं, वो इतना इम्पैक्ट करेगा कि वो आपका एक पैटर्न बन गया है। अभी वो पैटर्न बनता जाएगा और बिकॉज यू आर डूइंग इट एवरी डे, राइट? वो हैबिट बन जाएगा। हैबिट से वो वाला स्लॉट जो है वो रजिस्टर हो, इट्स लाइक रजिस्टर्ड हो गया अभी। तो एवरी टाइम जब वो आएगा, देन यू नो एग्जैक्टली कि what to visualize, what to do and how to move forward. So not necessary you need to speak loudly. आराम से मन के अंदर भी बोल सकते हो, बोल you can सकते do हैं। that. Yeah? एंड जैसे घर पे कोई चीज देखना शुरू हो गए, मतलब वेरी नाइस टू सी नो। जनरली जैसे कोई चीज को देखना है तो आई सी इट वेरी डिफरेंट वे। जैसे पान पत्ते हो गया, जनरली पान पत्ते को देखते हैं, आई ऑलवेज सी ऑल गॉड्स। जब वो सूखने लग जाता है ना, आई फील वेरी बैड। फिर आइस को ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे डालना पड़ता है, फिर वो इसके अलग बॉक्स में रखते हैं ना फेंकने के लिए। यानी फिर दूसरा जो कार्डमम को हम खीर में बनाने के लिए, वी फील दैट इट्स लाइक लक्ष्मी गॉड, हम क्यों उसको पीसना पड़ता है? दैट फीलिंग इज कमिंग सो मच कि वो गॉड लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी है वो, हम क्यों उसको पीस रहे हैं? दैट फीलिंग इज देयर। फिर नमक का भी कुछ भी है ना, इट्स नाइस, चेंजेस आर हैपनिंग। आई फील इन ईच एंड एवरी थिंग नो। इट इज वेरी नाइस मैडम, Beautiful, beautiful. I am वेरी very नाइस, happy वेरी for नाइस, you. very Yeah, nice. And yeah. whenever you say that you welcome love, you welcome करो and with open, तो वो एकदम हार्ट खुल जाता है। That is very nice. It's या very तो nice. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लव। हम लोग लव को एक्सेप्ट ही नहीं करते बिकॉज वी फील वी आर नॉट वर्दी ऑफ लव। Why do we feel? Because we heard and the child, हमने बड़ा, तुझे तो कोई प्यार ही नहीं करेगा, तू ये सब उल्टे सीधे करती है तो कौन प्यार करेगा तुझे? फिर हमने भी अपने आप को बोला हाँ, कौन करेगा मुझे, मतलब we took that thing, right? But why are we stopping it ना? वो हर्ट जो है, वो हर्ट वो सब Wonderful. ऐसे डंप किया है, उसको निकालना है, क्लीन करना है, हार्ट को ओपन करो। एंड वन मोर एक्सरसाइज इज व्हाट यू कैन डू इज, probably I'll teach that tomorrow चाहिए तो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ज्यादा कुछ नहीं है उसको ना। एवरीडे मॉर्निंग जब आप उठते हो, सन को देखते हो, ओपन योर, मतलब आपको एक्सपैंड करना है, अपने बॉडी को एक्सपैंड करना है। सो ओपन योर हार्ट एंड देन जस्ट लुक एट द सन एंड से I love you and just take nice deep breath and say I love you. तो normally आपके heels होते हैं ना, वो आपको heels में जाना है, तो you have to expand, ऊपर ऊपर जाके you have to like I love you and then नीचे नीचे दाबते समय I'm grateful, okay? Then I love you. Just even if you do it only 3 times, you will see 1 मिनट के अंदर वो change होता है energy. इतना only 1 minute.
जितना एक्सपैंड करोगे उतना ओपन होगे, उतना ही अच्छी वाइब्रेशन आएगी। जितना हर्ट हुआ, पेन हुआ, ग्रीफ हुआ, यू आर जस्ट क्लोजिंग डाउन योर बॉडी, एंड दैट इज अ स्टोर हाउस जहाँ पे डिजीज होने वाला है। बेसिकली पानी बह रहा था, पानी को आपने रोक दिया तो वो सड़ना चालू हो जाएगा। तो आपको खोलना है, ओपन करना है। जितना ओपन करोगे आपका ओरा और बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो इट्स कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट। ओके, so keep on doing it. Now, Usha ji saying, thank you so much, madam, for mentoring us. In spite of being hurt, you are really God sent. Thank you so much. But yeah, मतलब मुझे तो लगता है माता रानी told me कि this के वाया this also I have to teach. So it's a God sent message. In fact, मैं तो बोलती हूँ ऊपर वाले ने ये बताया ही इसलिए, नहीं तो ये टॉपिक ही नहीं कवर होता ना। तो ऐसा। Really. So yeah, thank you so much, So Usha. nice of so nice of you. Speechless होती हूँ मैं, इतनी एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है वो आराम से बैठे हो, इसलिए मैं टाइप कर देती हूँ। नहीं नहीं, I agree, बहुत right. अच्छा एक्सपीरियंस होता है मैडम, सच में सारा खुल जाता है। हाँ, so thank you so much and keep on doing it. अभी हम केवल 20th डे पे आए, हमें इमेजिन हम 20th डे में हम कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, and when we'll complete, what will be the impact? It's a life transformational है ये भी। आई So- थिंक दिस लाइन जो मेरा आया ना माथे पे, आई थिंक ये चिंतामणि बोलते हैं ना, बहुत चिंतित। ये क्लियर हो जाएगा शायद, तो टोटली क्लियर होने वाला है। आई फील चिंता नहीं, चिंतन करिए। अब आप चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंतन Yeah, and you know what? Apart from that, एक वो फेस योगा तो आप लोगों ने देखा ही होगा करके, है ना। बट वो फेस योगा के अलावा क्या है मालूम है, अगर आपको इफ यू वांट अ यूथफुल स्किन तो उसका टेक्निक है। तो एक दिन में उसका टेक्निक भी आई टीच यू। ओके, तो उसको क्या करना होता है आपको, सो यू सी माई स्किन ऑलवेज शाइन्स, राइट। सो हाउ डज इट, उसको नॉट नेसेसरी एवरी डे, एक बार वो टेक्निक आ जाता है तो वो अनकॉन्शियसली भी वो हो जाता है करके। सो बेसिकली जहां भी ऑक्सीजन जाएगा वहां पे प्राणा है, वहां पे एनर्जी है, और जहां एनर्जी गई तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो करे। ओके, अभी सीज हुआ जैसे आपने बोला ना, ये लाइन आई मतलब वहां पे कहीं ना कहीं आपने उसको क्रिंच किया तो इसके लिए वो लाइन आ गई है, राइट। तो आप उसको प्राणा देते जाओ ना, उसको ऑक्सीजन देते जाओ उधर, और वो ऑक्सीजन देते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वो मतलब इट इज लाइक जैसे हम फेशियल जाते ना। सो आई टीच यू व्हाट आई डू। ओके, फेस के लिए क्या करते हैं? हाँ, जब आप फेशियल जाते हो तो फेशियल वाली फेशियल करती है, राइट। मसाज। मगर आपको तभी लेटे लेटे अपना थॉट भी अपने फेस को वो फ्रेश प्राणा देते रहना। तो वो फेशियल इज डबल फेशियल होता है। तो वंस अ मंथ हो रहा है वो, तो आपने वंस अ मंथ कर लिया, गुड है। नहीं भी किया, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन लेटे हुए हो तो आप सोचो कि चलो मुझे करना है, सो इट डज नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, आप एवरीडे करो, इट डज वंडर्स, इट डज वंडर्स माथे से लेके नीचे तक लेके आए, कैसे पूरा। करें? सो आई टीच, मैं एक दिन वही Okay. टॉपिक करूंगी। ठीक। लेकिन तो व्हेन आई चैंट ओम नो मैडम, ओम से मेरा इस प्लेस में एक वाइब्रेशन टाइप आई फील इधर हो जाता है, ये इधर इस प्लेस में कुछ टिंगलिंग टाइप हो रहा है इधर, मतलब आई गेट इट, आई गेट समटाइम्स। ओम तो ये सबसे पावरफुल। ओम अगर आपने पकड़ लिया ना, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर ओम ही आपको रास्ता बताए सब कुछ। ओम प्रोटेक्शन करेगा, गाइड करेगा, हील करेगा। मैंने बोला ना आई हील, मैं यहीं से श्वास लेती, यहीं से ओम करती। और ओम क्यों करती, बिकॉज ओम में जब आप ओम उच्चारण करते हो 1 मिनट में आप 4 ब्रेथ लेते हो ना, इनहेल एंड एक्सेल। तो आपके 1 मिनट में 4 ब्रेथ होगे, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग रिकूप, आपका वेगस नेव, आपका जो हीलिंग वाला नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, पैरासिम्पथेटिक चालू हो जाएगा। मगर अगर आप नॉर्मल ब्रीथ करोगे तो इन अ मिनट यू आर ब्रीदिंग 15 to 16 टाइम्स, तो वो समय लगेगा उसको हील करने के लिए, हीलिंग में। सो स्विच योर गियर, मतलब इट्स लाइक आप 1 में हो तो आपने गियर चेंज किया सीधा टू दी हीलिंग वाले। सो गो, ऑलवेज गो टू योर एवरीथिंग इज ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही सब कुछ।
मगर बस। ओम जब आप बोलते हो ना, बोलते बोलते क्या होता है कि आपका जो, हमारा जो यहाँ पे इतने थॉट्स जो फायर करते रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो आपका वो इतने सारे थॉट्स को कम कर देता है और आपकी ब्रेन को ज्यादा एक्टिव कर लेता है। इसके लिए आपने देखा होगा जो ओम नॉर्मली जो बोलता है ना, वो उसको बहुत क्लैरिटी होती है कि उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी आप मुझे पूछो कि 10 years आगे मुझे क्या करना है, आई ऑलरेडी नो। मतलब उतनी क्लैरिटी आप में आ जाती है। मतलब ये क्या मेरे पास पहले थी? नहीं, मेरे पास नहीं थी। इवन आई एम अ नॉर्मल पर्सन ओनली बाबा। आई जस्ट मैंने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तो प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो करो उसको धीरे धीरे, है ना। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर बाय। मैडम। या बाय। टेक केयर मैडम। ओम। या बाय, गुड टेक नाइट। केयर। ठीक या गुड नाइट। बाय। है, गुड नाइट। थैंक यू दीपा, थैंक यू वर्षा, थैंक यू। बाय।